प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल राजस्थान जीके स्टडी में। दोस्तों, हम राज्य पढ़ रहे थे और कल हमने एक राज्य पढ़ा था, कौन सा? गुजरात, जिसमें मैंने आपको गुजरात की लगभग संपूर्ण जानकारी प्रदान करी, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। आज हम एक नया राज्य डिस्कस करेंगे, एक नया राज्य पढ़ेंगे और वो राज्य आपका कौन सा होगा? राजस्थान। राज्य कौन सा होगा आपका? राजस्थान। दोस्तों, इन राज्यों के क्रम में हम सबसे पहले उत्तर भारत के राज्य पढ़ेंगे, फिर दक्षिण भारत के राज्य, उसके बाद पूर्वी भारत के, और देन फिर हम यूनियन टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज बात करते हैं राजस्थान को लेकर। राजस्थान, राजधानी जिसकी जयपुर। राजधानी क्या है राजस्थान की? जयपुर। राजस्थान दिवस जो मनाया जाता है वो 30 मार्च को मनाया जाता है। कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? 30 मार्च को मनाया जाता है। जबकि जो राजस्थान का एकीकरण हुआ था वो हुआ था 1 नवंबर 1956 ईस्वी को। दोस्तों, पहले के समय इस राजस्थान में राजा व महाराजाओं का राज्य था। आपने इस राजस्थान में पढ़े होंगे, इस राजस्थान में अनेक बड़े बड़े, अनेक विशाल तथा अनेक शक्तिशाली राजपूत शासक हुए थे, जिनमें आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा, जाट राजा सूरजमल का नाम सुना होगा, आपने राणा सांगा का नाम सुना होगा, वीर पृथ्वीराज चौहान का नाम सुना होगा। ऐसे अनेक वीर प्रतापी शासक थे। तो ये जो राजस्थान था ये रियासतों में बटा हुआ था। यानी जैसे ये एक छोटा सा प्रदेश बनाता हूं मैं आपके सामने, राजस्थान। तो यहाँ इधर ये एक अलग रियासत थी, यहाँ एक अलग रियासत थी, ये अलग रियासत थी, ये अलग रियासत थी, ये अलग रियासत थी। तो इस तरह से ये जो राजस्थान था कितनी रियासतों में बटा हुआ था? 19 रियासतों में बटा हुआ था एकीकरण से पहले। और इस एकीकरण का जो श्रेय जाता है, यानी राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और किसको जाता है? वीपी मेनन को जाता है। कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को राजस्थान के एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों, इन दोनों को राजस्थान क्या? भारत के एकीकरण का श्रेय भी दिया जाता है। कि भारत में जो लगभग 565 रियासतें थी, इन रियासतों को एक करके जो भारत बनाया, इन 565 रियासतों को एक करके जो भारत बनाया वो इन सरदार भाई पटेल और वीपी मेनन ने ही बनाया था। और राजस्थान का एकीकरण भी किनके सहयोग से हुआ था? सरदार पटेल का वीपी मेनन के सहयोग से। और ये कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 ईस्वी को हुआ था। ये जो एकीकरण हुआ था राजस्थान का, कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। कितने चरणों में हुआ था? 7 चरणों में हुआ था। और इस एकीकरण में 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था। कि 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का समय लगा था इस एकीकरण में। तो ये राजस्थान की थोड़ी सी बातें। आगे की बात करें, अब थोड़ा राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। तो दोस्तों, प्राचीन काल में यानी अंग्रेजों के शासनकाल में इस राजस्थान को जिस नाम से जाना जाता था वो नाम क्या था? राजपूताना। नाम क्या था? राजपूताना। ये राजपूताना नाम दिया था 1800 ईस्वी में। किसने? जॉर्ज थॉमस ने।
ये नाम 1800 ईस्वी में किसने दिया था? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। आगे की बात करें, वर्तमान राजस्थान की बात करें कि वर्तमान में जो राजस्थान के सीएम है वो है आपके अशोक गहलोत। इनको मारवाड़ का युवा गांधी भी कहते हैं। मारवाड़ का युवा गांधी कहते हैं अशोक गहलोत को। राजस्थान के सबसे युवा मुख्यमंत्री जो माने गए हैं वो अशोक गहलोत ही माने गए हैं। जबकि जो गवर्नर है राजस्थान के वो है कलाराज मिश्र। गवर्नर कौन है? कलाराज मिश्र है। देखो दोस्तों, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी एग्जाम अक्सर इन गवर्नरों को लेकर इन गवर्नर के क्वेश्चन पूछता है कि कौन से राज्य का गवर्नर कौन सा है। सीएम का तो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी गवर्नर के क्वेश्चन अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो सीएम अशोक गहलोत, गवर्नर कौन है? कलाराज मिश्र गवर्नर है। पहले यहां पर डिप्टी सीएम भी थे, इनका नाम था सचिन पायलट। और सचिन पायलट के जो पिताजी थे वो थे राजेश पायलट। ठीक है दोस्तों, तो अभी हाल ही में इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य के डिप्टी सीएम ने अपने पद से इस्तीफा दिया? तो आपका जवाब क्या होगा? सचिन पायलट। वैसे अशोक गहलोत का जो संबंध है वो कांग्रेस से है। अशोक गहलोत का संबंध किससे है? कांग्रेस से है। आगे की बात करें तो राजस्थान की जो विधानसभा है 200 सीटों वाली है। राजस्थान में कितनी विधानसभा सीटें? 200। लोकसभा सीट 25 और राज्यसभा सीट 10। राजस्थान में विधानसभा सीटें 200, लोकसभा की सीटें 25 और राज्यसभा सीटें कितनी? 10। और ये एनटीपीसी के एग्जाम में राज्यसभा सीटें बहुत बार पूछी जा चुकी है। राज्यसभा सीटें एनटीपीसी एग्जाम में अनेकों बार पूछी जा चुकी है, इसलिए आप प्रत्येक राज्य की राज्यसभा सीट मोस्टली तो याद करोगे ही करोगे, जो भी हाल ही में चर्चा में रहे हैं। जैसे राजस्थान का ही ले लो, तो राजस्थान राज्य में राज्यसभा सीटें कितनी? 10। आगे की बात करें, दो चार बातें वो राजस्थान के बारे में कहते हैं कि भारत में कुल 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश। तो इन सब में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा, कि भारत में जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है, ऐसे सुनो आप तो, कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा राज्य है वो कौन सा है? आपका राजस्थान। जबकि यही राजस्थान जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा हो जाता है? 7वां हो जाता है। कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राजस्थान, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा नंबर रखता है? 7वां। तथा यहाँ की जो पॉपुलेशन है लगभग 7 करोड़ के आसपास है। क्योंकि राजस्थान की जनसंख्या कितनी है? लगभग 7 करोड़ है, जबकि क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। की जनसंख्या लगभग 7 करोड़, क्षेत्रफल 3,42,239 और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। और इस राजस्थान की साक्षरता है 61.11%। साक्षरता कितनी है? 61.11% साक्षरता। नीचे से दूसरे नंबर पर आता है राजस्थान साक्षरता के मामले में। ज्यादा कुछ होने की जरूरत नहीं है राजस्थान वासी कि 61.11% साक्षरता राजस्थान की और 3,42,239 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल। मुख्य रूप से जो भाषा बोली जाती है वो हिंदी और ब्रज भाषा बोली जाती है। वैसे मारवाड़ी भी है, लेकिन मुख्य रूप से आपको हिंदी व ब्रज याद करनी है। तो हिंदी ब्रज भाषा या मारवाड़ी भाषा कहाँ की प्रमुख भाषा है?
राजस्थान की। वैसे आप मारवाड़ी व ब्रज भी याद रख लो कि ब्रज भाषा या मारवाड़ी कहाँ बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। आगे की बात करें, अगर आपसे पूछें कि राजस्थान का जनसंख्या घनत्व, तो वो होगा 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व तो वो कितना होगा, 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होगा। आगे की बात करें तो इस राजस्थान के जो सबसे पहले सीएम थे वो थे आपके हीरालाल शास्त्री। इस राजस्थान के जो पहले सीएम थे वो कौन थे, आपके हीरालाल शास्त्री इस राजस्थान के पहले सीएम थे। अब 2-4 बातें और इस राजस्थान को लेकर। दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल, कि सिंधु घाटी एक सभ्यता का एक स्थल जिसका नाम क्या था, कालीबंगा। और ये कालीबंगा कहां पर आता है, राजस्थान में। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। यानी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कालीबंगा सभ्यता कहां विकसित हुई, तो आपका जवाब क्या होगा, राजस्थान। कि कालीबंगा सभ्यता कहां विकसित हुई, तो आपका जवाब क्या होगा, राजस्थान। किस नदी के किनारे, घग्गर नदी के किनारे। और ये कालीबंगा है ना, इस सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी माना जाता है। पहली हड़प्पा, दूसरी मोहनजोदड़ो और तीसरी कौन सी, कालीबंगा। इस सिंधु घाटी सभ्यता की जो तीसरी राजधानी है, तीसरी राजधानी कौन सी आपकी, कालीबंगा मानी जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अनेक सभ्यताएं और भी हैं, जिसमें गणेश्वर सभ्यता, ठीक है, उसके बाद आहट सभ्यता। ये जो प्रमुख सभ्यता है, ये सभ्यता भी कहाँ की है, राजस्थान में है। तो कालीबंगा, गणेश्वर, आहट सभ्यता का संबंध किस राज्य से है, राजस्थान से है। अब कालीबंगा को मुख्य रूप से याद करोगे। आगे की बात करें तो इस भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल, इस भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको थार का मरुस्थल बोलते हैं, इस भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल जिसको आप थार का मरुस्थल बोलते हो, ये भी सर्वाधिक रूप से कहां फैला हुआ है, राजस्थान में फैला हुआ है। जबकि इस भारत की क्या, इस संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला, ध्यान रखना, इस संपूर्ण विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, अरावली पर्वतमाला। ये भी सर्वाधिक रूप से किस राज्य में फैली हुई है, राजस्थान में फैली हुई है। कि थार का मरुस्थल सर्वाधिक कहां पर, राजस्थान में, लगभग 61.11% भागों पर। जबकि अरावली इस राजस्थान में जो कुल अरावली है उसका लगभग 80% भाग कहां पर, राजस्थान में। यानी कुल थार मरुस्थल का 61.11% भाग राजस्थान में, जबकि कुल अरावली का 80% भाग कहां पर, राजस्थान में। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण ये राजस्थान एक अद्भुत प्रदेश माना जाता है। दोस्तों, इस थार मरुस्थल की प्रमुख नदी मानी जाती है लूनी, जो कि राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। इस थार मरुस्थल की सबसे महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है लूनी, जो कि अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलती है। कहां से निकलती है, अजमेर में नाग पहाड़ी से निकलती है। जबकि इस अरावली की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है, बनास। अरावली की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी मानी जाती है, बनास मानी जाती है। तो और ये जो बनास निकलती है, ये कुंभलगढ़ राजसमंद जिले से कुंभलगढ़ में है राजसमंद, तो राजसमंद जिले से निकलती है राजस्थान में बनास नदी। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि लूनी नदी का संबंध थार मरुस्थल बोले तो राज्य कौन सा, राजस्थान, और बनास नदी का संबंध अरावली पर्वतमाला और राज्य बोले तो राजस्थान। आगे की बात करें, कहते हैं कि इस राजस्थान का जो सबसे प्रमुख त्योहार की बात करो, राजस्थान के प्रमुख त्योहारों की या फिर मेलों की बात करो, त्योहार नहीं मेले देखो आप, मेला पुष्कर मेला।
सबसे महत्वपूर्ण मेला, इस राजस्थान का ही नहीं, इस भारत का ही नहीं, इस विश्व का सबसे महत्वपूर्ण मेला, जिसमें विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं। पुष्कर मेला राजस्थान का प्रसिद्ध माना जाता है और पुष्कर अजमेर में आयोजित किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को। कब आयोजित किया जाता है? ये कार्तिक पूर्णिमा को आयोजित किया जाता है। तो पुष्कर मेला जिसमें विदेशी पर्यटक भी भाग लेते हैं। इसके अलावा एक गणगौर मेला भी आता है, और गणगौर मेला कहां पर? आपके जयपुर में। इसके अलावा आपको मरु महोत्सव भी देखने को मिलता है, और मरु महोत्सव किस जिले में? जैसलमेर में। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ऐसे बहुत से मेले हैं, लेकिन आप तीनों याद करो, पुष्कर मेला, गणगौर मेला और मरु महोत्सव। ये जो प्रमुख रूप से मेले आयोजित किए जाते हैं, इस भारत के किस राज्य में आयोजित किए जाते हैं? राजस्थान में आयोजित किए जाते हैं। आगे की बात करें, मैं आपको राजस्थान के कुछ प्रमुख डांस बताता हूं कि राजस्थान में मुख्य रूप से नृत्य कौन से किए जाते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध इस पूरे भारत में घूमर। घूमर जो प्रसिद्ध माना जाता है वो कहाँ का माना जाता है? राजस्थान का। इसके बाद आता है कालबेलिया नृत्य, और कालबेलिया भी, और उसके अलावा एक और आता है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? आपके राजस्थान का। तो घूमर, कालबेलिया या कच्ची घोड़ी, कि घूमर, कालबेलिया, कच्ची घोड़ी, एक और आता है कठपुतली। ये तीनों चारों डांस कहाँ के प्रसिद्ध हैं? आपके राजस्थान के। कि घूमर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध? राजस्थान का। कालबेलिया नृत्य राजस्थान का। कच्ची घोड़ी राजस्थान का। तो कठपुतली नृत्य भी कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का प्रसिद्ध माना जाता है। इस राजस्थान की मैं आपको प्रमुख झीलें बताऊं, नदियां बता दी मैंने आपको, झीलें बताता हूं। इसमें पहली सबसे महत्वपूर्ण आती है आना सागर झील। इसके अलावा आती है पुष्कर झील, और जो अक्सर एग्जामों में पूछी जाती है एनटीपीसी एग्जाम में, कौन सी झील? सांबर झील। कहते हैं कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो आप चिल्का झील लिखोगे उत्पादन के हिसाब से, कि उत्पादन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, जो कि किस राज्य में है? उड़ीसा में। कि उत्पादन के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी? नमक उत्पादन के हिसाब से कौन सी है? आपकी चिल्का झील, उड़ीसा में। लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? आपकी है सांबर झील। और सांबर झील राजस्थान के जिस जिले में स्थित है वो जिला कौन सा आएगा? आपका जयपुर जिला। आगे की बात करें, आना सागर झील हो गया, पुष्कर झील हो गया, सॉरी आना सागर झील हो गया, पुष्कर झील हो गया। एक आती है फतेह सागर। कौन सी आती है? फतेह सागर। तो फतेह सागर, आना सागर, पुष्कर झील, सांबर झील आदि ये जो सभी झील हैं, ये सभी झील आपको भारत के किस राज्य में देखने को मिलती है? राजस्थान में देखने को मिलती है। आगे की बात करें, ये प्रमुख झील हो गई। मैं आपको एक नहर बताता हूं जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है। नहर जो कि भारत की सबसे बड़ी नहर है, जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। नहर का क्या नाम है? इंदिरा गांधी नहर, जो सतलज नदी पर हरीके बैराज से निकाली गई है, और प्रवेश कहां करती है? थार के मरुस्थल को पानी सप्लाई करती है। थार मरुस्थल वर्षा बहुत कम प्राप्त करता है, और थार मरुस्थल को सिंचाई सुविधा, पेयजल सुविधा प्रदान करने के लिए इस इंदिरा गांधी नहर का निर्माण किया गया है। तो भारत की सबसे बड़ी नहर इंदिरा गांधी नहर, और ये इंदिरा गांधी नहर किस नदी से निकाली गई है? सतलज नदी से। और सतलज नदी से भी कहां पर? हरीके बैराज से। कौन सा बैराज आएगा?
हरीके बैराज से निकाली गई है कौन सी नहर? सतलज नहर, सॉरी आपकी इंदिरा गांधी नहर। आगे की बात करें, इस राजस्थान में एक हवाई अड्डा भी है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो उस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम क्या है? सांगानेर एयरपोर्ट, यानी सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सांगानेर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर है, तो सीधा सा जवाब होगा आपका राजस्थान। और राजस्थान में भी आपसे जिला पूछ लेता कौन सा? जयपुर जिला। राजस्थान में भी आपसे जिला पूछ ले तो जिला कौन सा? जयपुर। तो जयपुर जिले में यानी राजस्थान में मुख्य रूप से कौन सा एयरपोर्ट है अंतरराष्ट्रीय? केवल एक ही है, और वो कौन सा है आपका? सांगानेर एयरपोर्ट। दोस्तों बात जयपुर की चल रही है, तो जयपुर के बारे में एक बात होगी। पहले मैं आपको इसकी प्रमुख रूप से राष्ट्रीय उद्यान लिखा देता हूँ, प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान लिखा देता हूँ आपको राजस्थान के। इसमें पहला आता है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, और तीसरा आता है आपका मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये तीनों के तीनों आपको कहां देखने को मिलते हैं? राजस्थान में देखने को मिलते हैं। जबकि आपसे पूछे कि राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट कहां कहां पर है, तो आपके जवाब तीन होंगे दोबारा, रणथंभौर, सरिस्का और तीसरा मुकुंदरा हिल्स। दोस्तों ये जो सरिस्का है ना, ये राष्ट्रीय उद्यान नहीं है, ये वन्यजीव अभ्यारण्य है, फिर भी इसमें टाइगर प्रोजेक्ट संचालित है। कि राजस्थान के राष्ट्रीय उद्यान पूछे जब तो ये आएंगे, रणथंभौर, केवलादेव और मुकुंदरा हिल्स। लेकिन अगर राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट पूछे तो रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स आएंगे। ये जो केवलादेव है, इसको 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। ये जो केवलादेव है, इसको 1985 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सिटी में शामिल किया गया है। और ये इस सूची में शामिल होने वाला राजस्थान का पहला भाग है, यानी पहली ऐसी लोकेशन, पहला ऐसा भाग या पहली ऐसी चीज जो यूनेस्को की, सॉरी राजस्थान की यूनेस्को में शामिल हुई थी, वो केवलादेव वन्यजीव उद्यान, सॉरी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके बाद एक और आता है जो भी यूनेस्को में शामिल है, वो है जंतर मंतर। और जंतर मंतर कहां पर? जयपुर वाली 2010 में। जयपुर में जो जंतर मंतर है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया है। और वो कब शामिल किया गया? 2010। जबकि अभी हाल ही में जयपुर का जो परकोटा है, यानी हमारा जो पुराना जयपुर है, इसको 2019 ईस्वी में शामिल किया गया है। वैसे इस सूची में शामिल होने वाला, वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल होने वाला इस भारत का दूसरा राज्य है। पहले अहमदाबाद है, दूसरा जयपुर, और ये इस भारत की 38वीं हेरिटेज साइट है। यानी मैं आपको जैसे समझाऊं, पहली अजंता एलोरा, ऐसे इस प्रकार से होती है ना, तो ये कौन से नंबर का है? जयपुर का परकोटा 38वें नंबर का है। कि वर्ल्ड हेरिटेज सूची, कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची जो है, उसमें ये जयपुर का परकोटा कौन से स्थान का है? 38वें नंबर का है। और जयपुर का परकोटा कब शामिल किया गया था? 2019 में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये थी राजस्थान की, दोस्तों ये था आपका प्रमुख रूप से राजस्थान। इस भाग में हम यहीं तक चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे अगले भाग में हम अगले राज्य के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वंदे मातरम। जय हिंद।